सब्सक्राइब करें पोडियम क्लासेस को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट आपको टाइम से मिल सके। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का पोडियम क्लासेस में। मेरा नाम है पवन केसरवानी और आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूपी डीलिट सेकंड सेमेस्टर के मैथ्स के तीसरे चैप्टर सजातीय तथा विजातीय व्यंजकों का बोध तथा इन पर जोड़ घटाना। छोटा सा चैप्टर है, केवल इसमें सजातीय पद विजातीय पद क्या होते हैं तथा उनको कैसे जोड़ा घटाया जाता है, बस यही है। एक वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। तो चैप्टर है 3, ठीक है। तो सजातीय पद क्या होते हैं? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, एक तरह के पद सजातीय पद कहलाते हैं। जो एक तरह के पद यानी कि एक ही चर राशि वाले पद सजातीय पद कहलाते हैं, ठीक है। जैसे देख लीजिए आप, जैसे 2x हुआ और 3x, 2x और 3x, ये क्या हुए? दोनों सजातीय हैं। क्या हैं? दोनों सजातीय हैं, क्योंकि इसमें भी x है और इसमें भी x है। 2x और 3y ये क्या है? विजातीय हैं, क्योंकि इसमें y है और इसमें x है। दोनों चर अलग अलग हैं। जब चर एक ही हो, चर समान हो, तो वह पद सजातीय होते हैं, और जब चर असमान हो तो वो विजातीय होते हैं, ठीक है। अब इसमें एक कंसेप्ट आता है कि सजातीय व्यंजक क्या होता है। होमोजीनियस एक्सप्रेशन। तो सजातीय व्यंजक वो चीज होती है, देखिए आप जानिए, एक ऐसा बहुपद व्यंजक जिसमें केवल एक चर हो, सजातीय बहुपद व्यंजक कहलाता है, फिर सजातीय व्यंजक कहलाता है, ठीक है। जैसे आप देख लीजिए, जैसा कि 5x क्यूब प्लस 3x प्लस 5, ये क्या है? सजातीय व्यंजक है। क्या है? सजातीय व्यंजक, ठीक है। अब कैसे इसे सजातीय? क्योंकि इसमें जो है, जो चर राशियां, देखिए चर यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों में जब x है तो ये क्या है? सजातीय हो गए, ठीक है। अब जैसे देख लीजिए, अब जैसे यहाँ पे होता 5x क्यूब प्लस 2y प्लस 5, तो ये क्या होते? विजातीय। ये क्या हो जाते? विजातीय व्यंजक। तो विजातीय व्यंजक का परिभाषा अगर कहे तो विजातीय व्यंजक वो होते हैं जिनमें अलग अलग चर होते हैं, ठीक है। अगर परिभाषा बोले तो आप ऐसा कर सकते हैं कि वे बहुपद व्यंजक जिनमें चर राशियां अलग अलग होती हैं विजातीय व्यंजक कहलाती हैं। विजातीय यानी कि हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशन, ठीक है। तो सजातीय व्यंजक क्या है? होमोजीनियस। सजातीय को बोलते हैं अंग्रेजी में होमोजीनियस। होमोजीनियस एक्सप्रेशन, EXPRESSION। होमोजीनियस एक्सप्रेशन यानी कि सजातीय व्यंजक, और हेटेरोजीनियस HETEROGENEOUS हेटेरोजीनियस एक्सप्रेशन यानी कि विजातीय व्यंजक, ठीक है। तो सजातीय व्यंजक ऐसे व्यंजक जिनमें चर राशियां एक ही होती हैं वो सजातीय व्यंजक कहलाते हैं, तथा वो बहुपद जिनमें चर राशियां अलग अलग होती हैं, जैसे x y z कुछ भी, मतलब अलग अलग होती हैं, तो वो विजातीय व्यंजक कहलाते हैं। अब इस पे हम कुछ सवाल कर लेते हैं। इसे पहले मिटा दें। जैसे आ जाता है कभी कभी कि सजातीय व्यंजकों को जोड़िए, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं कि सजातीय व्यंजकों को जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है 7
एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 तथा 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को जोड़िए। ठीक है, तो अब इसे हमको जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए जैसे हम लिखते हैं, लिख लेते हैं इसको, सॉल्यूशन यहाँ पे डाल लेंगे SOL 7x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। जोड़ने में ऐसे ही तो करते हैं ना, एक लाइन ऊपर लिखते हैं और दूसरा संख्या नीचे लिखते हैं। दूसरा है 8x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 और यहाँ पे जोड़ का चिन्ह। अब इसको जोड़ते हैं, इसमें टेंशन नहीं लेनी है। देखिए जैसे 7 और 9 संख्या जो एक तरह का है, 7 9 16, तो यहाँ पे आ गया 16, प्लस था दोनों में प्लस लगा दिए। अब देखिए 3x और 5x, 3x और 5x टोटल कितने x हो गए? 8x। देखिए भाई 3x ऊपर थे, 5x नीचे था, दोनों जुड़कर कितने हो गए? 8x। प्लस का चिन्ह दोनों में था तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया। अब आके आते हैं 7x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, तो टोटल कितने x स्क्वायर हो गए? 8 7 15 x स्क्वायर। देखिए 7x स्क्वायर ऊपर था और 8x स्क्वायर नीचे था, तो 7 8 15x स्क्वायर हो गए। ठीक है, यही हुआ हमारा आंसर। अब आते हैं और दूसरे तरह के क्वेश्चंस में। एक और जोड़ हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, थोड़ी हेल्प करिए, थैंक यू। हाँ, आते हैं हम अपने दूसरे क्वेश्चन पे। 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 तथा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को जोड़िए। अब देखिए, अब 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 तथा x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9 को जोड़ना है। तो जैसे हमने लिखा था 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7, ऐसे ही तो हम जोड़ करते हैं। एक संख्या ऊपर लिखते हैं और दूसरी संख्या को नीचे लिखते हैं। फिर x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 9, यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा देते हैं। ऐसे ही तो करते हैं ना, एक संख्या ऊपर लिख लेते हैं, जस्ट उसके नीचे दूसरी संख्या लिख लेते हैं। अब देख लेते हैं, संख्या 9 7 16, तो इसे हम 16 लिख दिए। फिर प्लस का चिन्ह था तो प्लस का चिन्ह लगा दिए। अब आगे आते हैं, 6x ऊपर है 5x नीचे है, तो 6x ऊपर है 5x नीचे है, तो 6 5 11x, टोटल कितने 11x हो गए? 11x। फिर प्लस का चिन्ह था, प्लस का चिन्ह लगा दिए। फिर 4x स्क्वायर ऊपर था और x स्क्वायर नीचे था। देखिए x स्क्वायर है ना, यानी कि हर एक जो भी चर होती है उसके आगे एक x स्क्वायर, जैसे केवल x स्क्वायर है तो उसे एक x स्क्वायर बोल सकते हैं, एक सबके आगे लगा रहता है। जैसे बटे में एक हमेशा होता है, वैसे गुणे में एक हमेशा होता है, क्योंकि किसी भी संख्या में एक से गुणा करने पर उसका मान वही रहता है। आखिर हम 4 में अगर 1 का गुणा करेंगे तो 4 ही तो होगा ना, तो उसी तरह अगर x में 1 का गुणा करेंगे तो हमारा x ही होगा। ठीक है, तो 4x स्क्वायर ऊपर था और 1x स्क्वायर नीचे था, या फिर केवल x स्क्वायर या 1x स्क्वायर कहिए, दोनों बात बराबर ही है। तो 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर कितना हो गया टोटल? 5x स्क्वायर, और यही हुआ हमारा आंसर। तो ये हो गया सजातीय व्यंजकों का जोड़। ये डीएलएड में पूछता है, छोटे से क्वेश्चन है 2 नंबर वाले। तो ये हो गया, और कभी कभी बहुविकल्पी में पूछ लेता है, तो आप इसे देख लीजिए। तो ये हो गया जोड़, और अब हम करने जा रहे हैं सजातीय व्यंजकों का घटाना। सजातीय और विजातीय कुछ भी आ जाए आप कर सकते हैं आसानी से, कोई इसमें दिक्कत नहीं होगी।
चलिए अब घटाने पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 तथा या फिर इतने में से, ये ज़्यादा सही पड़ेगा, में से 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। ठीक है, 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 में से 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 को घटाइए। तो हमको क्या करना है, घटाना। तो उसी तरह से लिख लेते हैं, एक के नीचे दूसरा। पहली संख्या हमारी क्या है, या फिर पहला बहुपद व्यंजक, ठीक है, या फिर पहला सजातीय बहुपद व्यंजक। बहुपद मतलब कि जिसमें अनेक पद हो। देख लीजिए, एक पद, दो पद, तीन पद। और देखिए, एक पदीय व्यंजक, द्विपदीय व्यंजक, त्रिपदीय व्यंजक, और उससे ज्यादा होते हैं तो उसे बहुपदीय व्यंजक कहते हैं। और ओवरऑल कहना हो तो सीधे सीधे बहुपद कह दो, तो उसमें सभी आ जाते हैं, मतलब एक से ज्यादा पद हैं तो बहुपद। ठीक है, तो 4x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10, और नीचे में क्या लिखेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7, और हमको क्या करना है, घटाना। ठीक है, हमको क्या करना है, घटाना। अब घटाने में हमें एक बात याद रखनी है, जब हम घटाना करते हैं तो जो नीचे वाला बहुपद होता है या फिर जो नीचे वाला पद होता है उसका चिन्ह बदल जाता है। अगर प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है, और अगर माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। ये याद रखिएगा। घटाने में, जोड़ने में कुछ नहीं चेंज होता है, जोड़ने में सीधा सीधा हो जाता है। घटाने में ध्यान रखना है कि घटाते समय हमारा नीचे वालों का चिन्ह पलट जाता है। तो यहाँ 3x स्क्वायर प्लस में था, यहाँ हमने माइनस लगाया, ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। ठीक है, या फिर ऐसे माइनस लिख लीजिए। ठीक है, इसके आगे आते हैं, यहाँ 3x प्लस में था तो यहाँ हो गया माइनस में। यहाँ 7 जो था वो प्लस में था तो यहाँ क्या हो गया, माइनस में। ठीक है, ये याद रखिएगा, यही इसमें है, जोड़ और घटाने में यही अंतर है कि जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलता और घटाने में चिन्ह जो है वो बदल जाता है। अब देखिए, 10 ऊपर है, 7 नीचे है, तो 10 प्लस में है और 7 किस में हो गया, माइनस में। प्लस में था लेकिन अब किस में हो गया, माइनस में। तो 10 में से 7 अब जुड़ेगा नहीं, घटेगा, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। ठीक है, लेकिन चिन्ह जो रखते हैं हम बड़े वाले का रखते हैं, तो चिन्ह तो प्लस लगाएंगे लेकिन करेंगे क्या, घटाना। ठीक है, चिन्ह हमेशा बड़े वाले का लगेगा लेकिन करेंगे क्या, घटाना, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। देखिए, प्लस 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 होगा, माइनस माइनस वो भी प्लस होगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और माइनस प्लस वो भी माइनस होगा। अब इसे कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लस 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 की माइनस माइनस क्या होगा। आप सीधी सी बात रख लीजिए, याद रख लीजिए, अगर चीज़ें एक तरह की होंगी, जैसे प्लस प्लस दोनों समान है ना, तो जब समान है तो वो जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस ये भी दोनों समान है तो वो जुड़ जाएंगे। प्लस माइनस ये अलग अलग तरीके के लोग हैं तो ये घट जाएंगे, ये भी अलग अलग तरीके के लोग हैं तो घट जाएंगे। आप सीधे जान लीजिए, दो लोग हैं, दोनों का एक तरह का चाल ढाल है तो दोनों दोस्त बन जाएंगे। तो प्लस प्लस है, दोनों एक तरह के हैं तो ये दोनों दोस्त बन जाएंगे, यानी कि जुड़ जाएंगे। माइनस माइनस है, दोनों का चाल अलग अलग है तो वो दोनों भी जुड़ जाएंगे। एक तरह के लोग साथी बन जाते हैं और अलग अलग तरह के लोग की नहीं पटती आपस में, वो क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, यानी कि एक दूसरे से दूर चले जाते हैं। ये बात आप याद रखिए, इसी से याद रख लीजिए कि समान तरह का होगा तो जोड़ होगा और असमान होगा तो घटाना होगा। जबकि चिन्ह जो है बड़े वाले का लगेगा, जैसे 10 और 7 में बड़ा वाला क्या है, 10 है तो 10 है तो, और 10 के आगे क्या चिन्ह है, प्लस है, तो चिन्ह तो प्लस लगेगा, लेकिन प्लस और माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाना होगा। तो 10 में से 7 गई, बचा 3, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, 3। आगे आते हैं, ऊपर 5x है प्लस में और नीचे 3x है माइनस में, क्योंकि चिन्ह पलट गया। ये 3x प्लस में था लेकिन अभी क्या हो गया, माइनस में हो गया। तो 5 में से 3 घटेगा, क्योंकि ऊपर प्लस है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है।
तो घटेगा, माइनस होता है तो घटेगा, लेकिन चिन्ह जो है बड़े वाले का रहेगा। इसमें बड़ा वाला कौन है, 5 बड़ा है 3 से, तो 5 वाले का चिन्ह क्या है, प्लस है। तो चिन्ह तो हम प्लस का लगाएंगे, लेकिन करेंगे घटाना, क्योंकि प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। हम आपको बताए हैं ना, अलग अलग तरह की चीज़ें हैं तो घटाना होगा। तो 5 में से 3 गई, बचा 2 और x था तो x लगा दिया, यानी कि 5x में से 3x चला गया तो 2x बचा। अब इधर 4x² के सामने क्या चिन्ह है, प्लस का। अब देखिए जहां कोई चिन्ह ना हो वहां पे कौन सा चिन्ह होता है, प्लस का चिन्ह। जब किसी संख्या के सामने कोई चिन्ह नहीं होता है तो वहां पे प्लस चिन्ह माना जाता है, धन का चिन्ह माना जाता है। तो 4x² माइनस 3x² तो कितना होगा, 4x² में से 3x² चला गया तो कितना बचा, 1x²। 1x², या फिर एक ना भी लिखें तो कोई बात नहीं, क्योंकि एक हमेशा होता ही है। ठीक है, और चिन्ह कौन सा रहेगा, बड़े वाले का, यानी कि प्लस। तो प्लस लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, प्लस ऑटोमेटिक मान लिया जाता है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आंसर। अगर आपको ये ना समझ में आया है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, और बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। बार बार कहना पड़ता है, क्या करें, क्योंकि लोग वीडियो देख लेते हैं, ना लाइक करते हैं, ना सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करने की बात तो आप भूल ही जाइए। तो थोड़ा कर दिया करिए। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हम करेंगे विजातीय पदों को जोड़ना। अभी तक तो जो थे सजातीय पद थे, यानी कि x x वाले में ही बात हो रही थी, x y में बात हो नहीं रही थी। लेकिन अब जो बात हम करेंगे वो विजातीय पदों में करेंगे। ठीक है, विजातीय पद वो होते हैं जिनमें चर राशियां अलग अलग होती हैं। चर यानी कि वेरिएबल, चर को अंग्रेजी में बोलते हैं चर, यानी कि वेरिएबल्स। ठीक है, वेरिएबल्स को क्या बोलते हैं हम, चर। वेरिएबल का मान बदलता है। अब x दिया है तो x का मान क्या मानेंगे, अरे 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है भाई, जब तक हल नहीं कर लेंगे कुछ भी हो सकता है। अब देखिए विजातीय व्यंजकों को जोड़ना। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे विजातीय व्यंजकों को, यानी कि हेट्रोजीनियस एक्सप्रेशंस को। घटाने के बारे में या फिर जोड़ने के बारे में दोनों सीखेंगे। तो पहले हम जोड़ना कर लेते हैं विजातीय व्यंजकों को। तो पहला क्वेश्चन है 6x² प्लस 3x प्लस 7 तथा, इसको मिटा देते हैं, तथा y² प्लस 5 को जोड़िए। ठीक है, इसको क्या करना है, हमको जोड़ना है। अब देखिए लिख लेते हैं उसी तरह से। पहला वाला जो है व्यंजक हम ऊपर लिखते हैं, 6x² प्लस 3x प्लस 7, ये लिख लिए। और इसमें क्या जोड़ना है हमें, y² प्लस 5। तो लिखते टाइम हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे x² वाली चीज़ है तो x² के नीचे x² ही लिखें, तो उससे क्या होता है ना, हल करने में आसानी होती है। जैसे x है तो x वाला पद ही x के नीचे लिखें। अब इसमें तो x² नहीं है, ना x² है ना x है, सीधे है इसमें y² और उसके बाद है 5। तो हम इसमें आगे पीछे कर सकते हैं, चाहे 2 प्लस 3 लिखें, चाहे 3 प्लस 2 लिखें, बात एक ही है। 2 और 3 भी 5 होता है और 3 और 2 भी 5 होता है, ये तो आप जानते ही हैं। उसी तरह से जैसे 2 प्लस 3 बराबर 5 या 3 प्लस 2 बराबर 5 होता है, उसी तरह से y² प्लस 5 और 5 प्लस y² दोनों बराबर होते हैं। यानी कि y, एक सेकंड मार्कर बदल देते हैं, मार्कर यार रोज प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बदल देते हैं, सॉरी इसके लिए। ठीक है, हाँ, तो जो y² प्लस 5 और 5 प्लस y² दोनों चीज़ें बराबर होती हैं। 2 में 3 को जोड़ो या 3 में 2 को जोड़ो, आना 5 ही है। ठीक है, तो इसमें हम 7 था, 7 एक संख्या है, एक अचर राशि है। जो संख्या होती है जो फिक्स्ड होती है, जैसे 7 का मान 7 ही होगा। ठीक है, तो इसे बोलते हैं अचर, जो बदलता नहीं, जिसका मान 7 है तो 7 ही होगा, चाहे जहाँ चले जाइए। तो
7 के नीचे 7 है संख्या और इस पद में भी संख्या है, इस व्यंजक में भी संख्या है, तो हम क्या करेंगे, संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे। तो 7 के नीचे क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे, +5, ठीक है। उसके बाद वाई स्क्वायर यहाँ पे है, वाई स्क्वायर नहीं है तो हम वाई स्क्वायर यहाँ लिख लेते हैं। और वाई स्क्वायर के सामने कोई चिन्ह नहीं यानी कि प्लस है, जिसके सामने कोई नहीं वो क्या है, प्लस होता है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हम जोड़ेंगे तो यहाँ जोड़ का चिन्ह लगा देते हैं। अब देखिए वाई स्क्वायर अकेला है तो ऐसे ही वाई स्क्वायर उतार लेंगे क्योंकि कुछ है ही नहीं है जोड़ने के लिए। फिर 7 और 5 कितना होता है, 12, तो 12 लिख लेते हैं और चिन्ह प्लस का था तो हमने प्लस का चिन्ह लगा दिया, ठीक है। उसके बाद 3x जैसे था उसको 3x उतार लिए क्योंकि कुछ जोड़ने के लिए है ही नहीं है। फिर उसके बाद प्लस था, प्लस लगा, 6x² जैसे था वैसे 6x² लिख दिए और यही हो गया हमारा आंसर। तो ये हो गया विजातीय पदों का जोड़। आप ध्यान रख लीजिए, ये बात याद रखिए कि जैसे x² है तो x² के नीचे x² वाला ही पद लिखिए, अगर कुछ और है तो उसको बगल में लिखिए। x वाला है तो x लिखिए, y वाला है तो y के नीचे लिखिए, अगर कुछ नहीं जो नहीं मिलेगा उसको बगल में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास संख्या इसमें भी थी, संख्या इसमें भी थी, तो हमने संख्या के नीचे संख्या लिखा। जोड़ और घटाने में सेम बातें होती हैं, आप इतना ध्यान रखिए कि जो ऊपर है वही वाला सेम चीज नीचे होना चाहिए। संख्या कुछ भी हो सकती है लेकिन जो चर राशि है यानी कि जो अक्षर है, ये बीजीय व्यंजक है, जो बीज है ये सेम होना चाहिए, याद रखिए इसको, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा इसका घटाना भी जान लेते हैं कि विजातीय व्यंजकों का घटाना कैसे होता है। हमारा होगा वो 5वां क्वेश्चन। 5वां क्वेश्चन है 4x² + 2x + 6 में से 3y² + 3 + 2y को घटाइए, ठीक है। तो पहला हमको व्यंजक क्या दिया है, 4x² + 2x + 6 और घटाने के लिए कह रहा है तो यहाँ चिन्ह माइनस का लगा देंगे। और दूसरा हमें व्यंजक क्या दिया है, 3y² + 3 + 2y। तो अब यहाँ पे देखिए पहला पद क्या है इसमें, 3y², तो यहाँ देखिए कहीं y² दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जो नहीं दिख रहा है उसको ऐसे किनारे पे लिख लेते हैं, ठीक है, 3y²। चलिए अब आते हैं 3, एक संख्या है इसमें, कहीं संख्या है, हाँ ये संख्या है ना 6, तो 6 के नीचे 3 को हम लिखेंगे। तो यहाँ पे +3 था तो +3 लिख लेते हैं। अब कहिए y² में प्लस क्यों लगाएं, क्योंकि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है। हम बार बार आपको बता दिए कि जिसके सामने कोई चिन्ह नहीं होता है उसके सामने प्लस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख लिए। अब इस व्यंजक में कहीं कुछ है, 2y है, यहाँ पे कहीं y है, नहीं है, तो उसको वैसे ही एज इट इज +2y लिख लेते हैं। अब इसका करते हैं घटाना। और याद रखिए आपको मैंने पहले ही बताया कि जहाँ घटाना होता है उसमें नीचे वाले व्यंजक का जो है पदों का चिन्ह बदल जाता है। जोड़ रहता है तो घटाने का चिन्ह हो जाता है और घटाने का चिन्ह रहता है तो जोड़ का चिन्ह हो जाता है, यानी कि प्लस रहता है तो माइनस हो जाता है और माइनस रहता है तो प्लस हो जाता है। तो आप देखिए इधर से तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे +2y है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, यानी कि ये -2y हो जाएगा। यहाँ पे +3y² है तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा, ये क्या हो जाएगा -3y²। यहाँ पे भी प्लस था तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हल कर लेते हैं इसे, देखिए यहाँ पे -2y ऐसे ही उतर आएगा क्योंकि है नहीं कुछ जोड़ने घटाने को। फिर उसके बाद -3y², ये भी ऐसे ही उतर आएगा क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं जोड़ने घटाने के लिए। फिर यहाँ पे देखिए ऊपर है +6 और नीचे है -3, यानी कि +6 और -3, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि क्या होगा
घटाना होगा। मैंने आपको पहले ही बताया कि जब एक तरह के लोग होते हैं, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे, चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस, अगर एक तरह के हैं तो वो जुड़ जाएंगे। लेकिन अगर अलग तरह के हैं, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस है, या पहला माइनस है दूसरा प्लस है, अगर अलग तरह के लोग हैं तो वो घट जाएंगे। तो इसमें अलग तरह के हैं ना, पहला प्लस में है दूसरा माइनस में हो गया है, तो ये क्या होगा, इनके बीच में क्या होगा, घटाने की क्रिया होगी। तो 6 में से 3 गई, बचा 3। लेकिन चिन्ह जो है बड़े वाले का लगता है, तो चिन्ह क्या है, प्लस है, तो यानी कि यहाँ पे क्या लगेगा, प्लस लगेगा, तो +3 हो गया। अब आते हैं 2x, तो जैसे था वैसे ही उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है नहीं कैलकुलेशन करने के लिए, खाली है तो ऐसे ही उतार लेंगे। 4x² था तो 4x², उसको भी एज इट इज उतार लेंगे, और यही हो गया हमारा आंसर। चलिए, तो ये होगा क्वेश्चन नंबर 5। तो हमने आपको बीजीय व्यंजकों का जोड़, बीजीय व्यंजकों का घटाना बता दिया। अब इसके बाद हम आते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डीएलएड में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 1 नंबरी क्वेश्चंस हैं, आइए देख लेते हैं। ऐसे पूछता है, जोड़ घटाना नहीं, ऐसे पूछता है हल करिए या सरल कीजिए। तो आप देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 6, y z माइनस x प्लस z x माइनस y प्लस x y माइनस z को हल कीजिए, या फिर का हल है, का हल है। मतलब इसको बेसिकली क्या कह रहा है कि इसको हल कीजिए। ये आया हुआ है क्वेश्चंस, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है 2016 में, 2016 में ये पूछा जा चुका है। ठीक है, बहुविकल्पी में, ऑप्शनल में। चलिए, तो इसे हल करते हैं। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, या फिर हल हिंदी में लिखिए, या फिर अंग्रेजी में सॉल्यूशन या सॉल्व, छोटा सा शॉर्ट में लिखते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, एक बार उतार लेते हैं इसे। वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। तो अब इसको ब्रैकेट तोड़ने के लिए अंदर गुणा कर लेंगे, आप जानते ही हैं कैसे किया जाता है। y का गुणा z में होगा तो क्या आएगा, y z। फिर y का गुणा x में होगा तो क्या आएगा, y x। और चूंकि चिन्ह इसमें माइनस का था तो चिन्ह माइनस का आ जाएगा। गुणे में देखिए क्या होता है, गुणे में बड़ा छोटा नहीं देखा जाता। ठीक है, गुणे में अगर माइनस का चिन्ह है तो माइनस ही होगा, प्लस माइनस है तो माइनस का चिन्ह ही होगा। अगर माइनस माइनस है तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा, इसमें गुणे में ऐसा होता है। हाँ, जोड़ घटाने में क्या होता है, बड़े वाले का चिन्ह लगता है, लेकिन गुणे में क्या होता है कि अगर प्लस माइनस है तो माइनस होगा, माइनस प्लस है तब माइनस होगा, माइनस माइनस है तो प्लस होगा, प्लस प्लस है तो प्लस होगा। यानी कि एक तरह के हैं तो प्लस लिखाएगा और अलग तरह के हैं तो माइनस लिखाएगा। लेकिन जोड़ घटाने में क्या होता है, होता तो था वो वाला कि एक तरह के हैं तो जुड़ेंगे, अलग तरीके के हैं तो घटेंगे, लेकिन उसमें हम लोग क्या करते थे, चिन्ह बड़े वाले का लगाते थे। लेकिन गुणे में ऐसा नहीं होता, गुणे में अगर अलग तरह के हैं तो चिन्ह माइनस का लगेगा, और एक तरह के हैं तो चिन्ह प्लस का लगेगा। ठीक है, तो y में z का गुणा हुआ तो yz हो गया, y में x का गुणा हुआ तो yx हो गया। फिर प्लस का चिन्ह था तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, प्लस। z में x का गुणा हुआ तो क्या हो गया, zx। फिर यहाँ प्लस था यहाँ माइनस था तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। हम बताए ना कि गुणे में प्लस माइनस अगर अलग अलग तरीके के हैं, एक प्लस है दूसरा माइनस है तो चिन्ह माइनस का ही लगेगा। तो z y प्लस x में y का गुणा होगा तो क्या होगा, x y लिख लेंगे। ठीक है, x y हो जाएगा। फिर यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। x में z का गुणा होगा तो क्या आएगा, x z। ठीक है, अब देख लेते हैं। अब y z कहीं पे है, यहाँ पे देख लेते हैं, ये है, देखिए y z कहिए या फिर z y कहिए, दोनों बात एक ही है। चाहे देख लीजिए या कैसे, 3 में 2 का गुणा करिए या फिर 2 में 3 का गुणा करिए, आना 3 दूना 6 और 2 तिहाई 6 ही है, तो बात एक ही होता है। चाहे तरबूज के ऊपर चक्कू गिरे, चाहे चक्कू के ऊपर तरबूज गिरे, कटना
तरबूज ही है, तो वही हाल यहाँ पे होता है कि चाहे 3 में 2 का गुणा करें और चाहे 2 में 3 का गुणा करें, आना 6 ही है। तो उसी तरह से चाहे वाई जेड लिखें चाहे जेड वाई लिखें, बात एक ही है। तो यहाँ वाई जेड प्लस में है, क्या है कि इसके सामने कोई चिन्ह नहीं है, तो इसे क्या कहेंगे, ये प्लस में है, ठीक है। और यहाँ पे वाई जेड यानी कि जेड वाई जो है माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होगा, कट जाएगा। अरे आप ही देखिए, +2 और -2 क्या होगा, कट जाएगा ना, 0 आएगा। अगर 2 में से 2 गया कितना आएगा, 2 में से 2 गया कितना आएगा, 0 ही आएगा ना। तो वही है, वाई जेड में से वाई जेड चला गया तो क्या आ गया, 0, यानी कि यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे, 0 लिख लेते हैं, 0 लिख लेते हैं, आप कहते हैं तो लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब यहाँ पे देखिए वाई एक्स माइनस में है, तो यहाँ पे कहीं वाई एक्स है, हाँ ये देखिए एक्स वाई, तो वही बताया ना कि चाहे वाई एक्स रहे चाहे एक्स वाई रहे, दोनों बात एक ही है। तो वाई एक्स, यहाँ पे जो एक्स वाई है ये प्लस में है और यहाँ पे क्या है, माइनस में है, तो ये भी कट जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, 0। तो 0 क्या लिखें, तो ये भी कट गया, ये भी दोनों कट गए। अब ये देखिए प्लस जेड एक्स है, यहाँ पे माइनस एक्स जेड है, तो जेड एक्स और एक्स जेड दोनों एक ही बात है, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो ये भी कट जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या आएगा, 0, यही हुआ इसका आंसर, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्या हुआ है, डीएलएड में पूछा गया है 2017 में। ये 2 क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दिए कि आप एक बार समझ सके कि इन क्वेश्चंस का लेवल क्या होता है कि जो डीएलएड हमसे पूछता है। और फिर से आपसे एक बार कहूँगा कि अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि थोड़ा सा हमें रिकमेंडेशन मिले यूट्यूब के द्वारा और आपके पास नोटिफिकेशन भी पहुंच जाएगा। अगर आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो जब भी मैं नया वीडियो डालूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। और विश्वास रखिए कि एक बार आप मैथ्स पढ़ लेंगे तो इस बार 25 आउट ऑफ 25 तय है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 होगा ना, यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 दिया है x² माइनस 2xy प्लस 9y² और x² प्लस 2xy माइनस 8y² का योगफल होगा, का योगफल क्या होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2017 में, ये डीएलएड 2017 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो हमको क्या करना है, बेसिकली इसका जोड़, अब क्वेश्चन खत्म हुए तो इसका हमको जोड़ ज्ञात करना है कि इन दोनों का योग क्या होगा। और दोनों देख सकते हैं आप, ये xy y², हाँ। तो अब इसका जोड़ हमको ज्ञात करना है, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे लिखते हैं सॉल्यूशन, या फिर हिंदी में आप हल लिख सकते हैं। x² माइनस 2xy प्लस 9y² और निचला पद, दूसरा पद क्या है, दूसरा जो है हमारे पास व्यंजक, वो क्या लिखा है, x²। तो यहाँ पे x² है, हाँ, तो x² के नीचे x² लिख लेते हैं, चिन्ह प्लस लगा देंगे क्योंकि जोड़ कर रहे हैं तो प्लस लगा देते हैं, ठीक है, जोड़ कर रहे हैं। तो x² था तो x² के नीचे x² लिख दिए। फिर xy वाला पद है यहाँ पे, हाँ बिल्कुल है, xy वाला पद है, तो -2xy था तो यहाँ पे ये वाले में क्या है, +2xy है तो +2xy लिख देते हैं। xy वाले के नीचे xy लिख दिए। फिर यहाँ पे y² है और यहाँ पे भी ये y² है, तो y² वाले के नीचे क्या लिखेंगे, y² वाला लिख देंगे, 8y²। अब इसे हल कर लेंगे, जोड़ना है, तो जब जोड़ना है तो चिन्ह नीचे वालों का पलटेगा नहीं, घटाने में नीचे वालों का चिन्ह पलट जाता है। अगर यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जोड़ में चिन्ह नहीं पलटता। अब देखिए 9y² और यहाँ पे -8y², तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी कि घटाना होगा इसमें। तो 9y² में से 8y² चला गया तो कितना बचा, 1y², यानी कि 1y² को क्या लिख सकते हैं, केवल y² लिख सकते हैं और चिन्ह जो होगा वो
बड़े वाले का होगा, क्योंकि जोड़ घटाने में चिन्ह बड़े वाले का लगता है और गुणे में चिन्ह प्लस माइनस के हिसाब से लगता है कि एक तरह के अगर प्लस प्लस है तो चिन्ह प्लस का लगेगा और प्लस माइनस है तो चिन्ह माइनस का लगेगा। अब आते हैं इसमें 2xy यहाँ पे माइनस में है और यहाँ पे 2xy प्लस में है, तो ये क्या होगा, ऐसे कट जाएंगे, क्योंकि प्लस माइनस, अरे 2 में से 2 चला गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो 0 लिखने की जरूरत है नहीं, तो ऐसे ही हो जाएगा। या फिर लिख देते हैं, आपके संतोष के लिए हम लिख ही देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब चाहे प्लस 0 लिखिए चाहे माइनस 0 लिखिए, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी चिन्ह लगा दीजिए। अब आइए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, एक एक्स स्क्वायर ऊपर है और एक एक्स स्क्वायर नीचे है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, टोटल 2x स्क्वायर। तो हमारा आंसर क्या हुआ, आंसर क्या हुआ, सॉरी मिटा देते हैं इसे अच्छे से, हाँ, हमारा आंसर हुआ 2x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही हुआ हमारा आंसर, सॉरी, हाँ, तो ये हुआ हमारा आंसर। तो आज ये हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हुआ। छोटा सा चैप्टर था सजातीय और विजातीय पदों पर, कि सजातीय विजातीय पद क्या होते हैं, सजातीय विजातीय व्यंजक पद चाहे जो कहिए, और इनका जोड़ घटाना कैसे होता है। तो छोटा सा चैप्टर था, आज ये कंप्लीट हो गया। फिर भी अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम आईडी है पवन केसरवानी 910, लिख देते हैं PAWANKESARWANI 910, ये हमारा इंस्टाग्राम आईडी। आप यहाँ पर भी जाके हमसे पूछ सकते हैं, और बाकी कमेंट सेक्शन तो खुला ही है आपके लिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई डिलीट की सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और आप उससे जानकारियां ले सकें। बाकी तैयारी 25 में 25 की। जय हिंद।